हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बॉनी तो आर्ट। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ ये खूबसूरत सी पिंक एंड गोल्ड फ्लोरल स्विर्ल नेल आर्ट डिज़ाइन स्टेप बाय स्टेप। अगर आप बिगनर है या प्रोफेशनल नेल आर्टिस्ट, ये डिज़ाइन आपके क्लाइंट को ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मिल्की बेस अप्लाई कर लिया है। मिल्की बेस एप्लीकेशन के बाद उसे 60 सेकंड क्योर कर लेना है। 60 सेकंड क्योर हो जाए उसके बाद उसके ऊपर मैट टॉप कोट लगाना है। आप शाइनी भी लगा सकते हो या फिर मैट, कोई सा भी टॉप कोट चलेगा। टॉप कोट लगाने के बाद उसे 60 सेकंड क्योर कर लेना है। टॉप कोट क्योर हो जाए उसके बाद पेंटिंग जेल से या फिर जेल पॉलिश कोई भी हो, वाइट कलर से आपको स्विरल डिज़ाइन क्रिएट करनी है। ये मैं इस तरह से मैंने पेंटिंग जेल लिया है, पर आप कोई भी ब्रांड की पेंटिंग जेल, कोई भी ब्रांड की जेल पॉलिश, पर मेक श्योर कि वो वाइट कलर की हो। तो आपको वाइट कलर से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग क्रिएट करनी है। स्विरल डिज़ाइन के भी कोई भी डिज़ाइन स्विरल में भी आप कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो भी डिज़ाइन क्रिएट किया है वो सेम डिज़ाइन आप क्रिएट करो। आप जो भी स्टाइल में कंफर्टेबल है वो स्टाइल की आप डिज़ाइन बना सकते हो। डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए उसके बाद उसे भी क्योर करना है, पर यहाँ पर ध्यान रहे अगर आपने पेंटिंग जेल लिया है तो उसे 60 सेकंड क्योर करना है, बट अगर आपने जेल पॉलिश लिया है तो उसे 30 सेकंड ही क्योर करना है, क्योंकि इसके ऊपर मुझे करना है पिगमेंट। तो याद रखना है, पेंटिंग जेल है तो 60 सेकंड, जेल पॉलिश है तो 30 सेकंड। तो यहाँ पर मैं अब पेस्टल शेड के नियॉन पिगमेंट, नियॉन पाउडर यूज़ कर रही हूँ। पेस्टल शेड के है मेरे पास। आप चाहे तो नियॉन कलर भी यूज़ कर सकते हो, आई शेडो पैलेट भी यूज़ कर सकते हो। तो आपके पास जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है आप सारे प्रोडक्ट से डिज़ाइन के ऊपर पिगमेंट एप्लीकेशन कर सकते हो। पिगमेंट के एप्लीकेशन के बाद उसे भी टॉप कोट से सील कर लेना है। तो मुझे उसके ऊपर आइसोलेटेड क्रोम करना है, तो मैं नीचे मैट टॉप कोट एप्लीकेशन कर रही हूँ। मैट टॉप कोट अच्छे से एप्लीकेशन हो जाए उसके बाद 60 सेकंड क्योर कर लेना है। अगर आपका मैट टॉप कोट होने के बाद भी क्रोम पाउडर बेस के ऊपर स्टिक हो रहा है तो आपको मैट टॉप कोट को भी बफ़ कर लेना है। मैट टॉप कोट क्योर हो जाए उसके बाद उसे सॉफ्ट बफर से बफ़ कर लेना है, या फिर एसीटोन से आप उसको वन टाइम वाइप भी कर सकते हो, बट ज़्यादा आप एसीटोन इसके ऊपर नहीं लगा सकते, ये याद रखना है, क्योंकि एसीटोन प्रोडक्ट को मेल्ट कर देता है। तो सॉफ्ट बफर इज़ बेस्ट ऑप्शन कि आप मैट टॉप कोट कर लो, सॉफ्ट बफर से बफ़ कर दो। उसके बाद वापस मैंने यहाँ पर पेंटिंग जेल लिया है। मेरे पास नो वाइप पेंटिंग जेल है। तो नो वाइप पेंटिंग जेल आप चाहे तो 3D टॉप कोट भी यूज़ कर सकते हो, जो आइसोलेटेड क्रोम के लिए अभी मार्केट में आ रहा है ना। तो 3D टॉप कोट या पेंटिंग जेल आप किसी से भी इसके ऊपर इस तरह से आउटलाइन क्रिएट कर सकते हो। आउटलाइन करने के बाद अगर आपका 3D टॉप कोट है तो उसे 30 सेकंड क्योर करना है, बट अगर आपने पेंटिंग जेल से किया है तो आपको 60 सेकंड पूरा कंप्लीट क्योर करना है। तो अभी गोल्ड कलर का हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो आप स्पॉन्ज ले सकते हो, आई शेडो एप्लीकेटर ले सकते हो, या फिर अपनी फिंगर टिप आप किसी से भी पाउडर का, पिगमेंट का एप्लीकेशन कर सकते हो। अच्छे से अप्लाई हो जाए उसके बाद क्रोम को भी सील करना है, क्योंकि क्या होता है क्रोम कभी कभी ना, कभी कभी नहीं, ऐसे तो निकल ही जाता है क्रोम। सबकी कंप्लेन आती है कि क्रोम हमारा ऊपर से चला जाता है और नीचे का कलर दिखता है। तो हम क्या करेंगे, डबल सील करेंगे। मैंने क्रोम करने के बाद उसके ऊपर मैट टॉप कोट लगा दिया, और अब मैं क्या कर रही हूँ, शाइनी टॉप कोट या 3D टॉप कोट से
क्रोम की जो आउटलाइन है ना, क्रोम के ऊपर वापस वही आउटलाइन सेम रिपीट कर रही हूँ 3D टॉप कोट से। उससे क्या होगा, डिज़ाइन एम्बोस भी हो जाएगी और क्रोम आपका सील भी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर एम्बोस जेल ले रही हूँ और एम्बोस जेल की मदद से मैं हल्की-हल्की ये लाइन क्रिएट कर रही हूँ, जिससे ना ये 3D इफ़ेक्ट आ जाए उसका। तो आपकी हर एक 3D की लाइन को एक-एक लाइन के बाद उसे क्योर कर लेना है, क्योंकि अगर आपने दोनों लाइन साथ में एक साथ ही रख दी तो क्या होगा, वो दोनों मिक्स हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन लाइन किया, सील किया, दूसरा लाइन किया, सील किया। भले ही आप 5 सेकंड करिए, पर आप 5-5 सेकंड भी पर क्योर करते जाइए, साथ-साथ में क्योर करते जाइए, ताकि वो एक दूसरे के अंदर मिक्स अप ना हो जाए। तो ये मेरी पूरी डिज़ाइन क्योर हो चुकी है, अच्छी लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। अगर आपको भी ये डिज़ाइन अच्छी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और नेक्स्ट आपको क्या सीखना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगली शानदार नेल आर्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।